हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। आज का वीडियो होगा सीएचएसएल 2022 प्री एग्जाम देने वालों के लिए कि अब उनको 3 से 4 दिन में क्या करना चाहिए, या आपकी उनके एग्जाम में टाइम है, कुछ दिन बाद उनका एग्जाम है, बाद वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो वो उन बाकी शेष दिनों में क्या कर सकते हैं ऐसा जो उनके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो और जो उनको फायदा करवा दे उनके एग्जाम में। तो देखो, हम जो है पूरा का पूरा वीडियो है बेस्ड ऑन सीजीएल मेंस एनालिसिस कि सीजीएल मेंस का जो 2 और 3 मार्च को एग्जाम हुआ है उसको बेस मानते हुए मैं चलूंगा कि आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, या आपको किस तरह से आप बाकी के जो दिन बचे उनको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करो और अच्छे नंबर से एग्जाम क्लियर करो। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। वीडियो देखना पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी इसी तरह के जो वीडियोस आपके पास आए तो पहुंचते रहें आपके पास टाइम से टाइम। अब चलते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जीके, करंट जीके कहाँ से आ रहा है। देखो, करंट जीके जो है आपको दिख रहा है 2 और 3 मार्च को, अगर आपने एनालिसिस किया होगा मेंस का तो हमें पता चल रहा है कि जो करंट जीके आ रहा है वो लास्ट के 6 मंथ्स का आ रहा है और उसकी भी वेटेज बहुत कम है। मतलब 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट आ रहे हैं करंट जीके से। तो हम ये जब हमें दिख रहा है कि हाँ करंट जीके की वेटेज कम ही आ रही है, अभी सीजीएल मेंस में भी वेटेज कम ही रही है क्योंकि उसमें भी 25 क्वेश्चन ही आते हैं जीके के, जो कि आपके सीएचएसएल में भी 25 ही क्वेश्चन आएंगे। तो करंट जीके की वेटेज कम दिखी है सीजीएल मेंस में, और जो क्वेश्चन आए भी हैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वो भी आए लास्ट के 6 महीनों के करंट से, जिसमें स्पोर्ट्स न्यूज और अवार्ड्स और इंडेक्स एंड रैंकिंग जो टॉपिक्स हैं उनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे करने ही है। साथ ही साथ आपको अब 6 महीने के से जो बाहर नहीं जाना है, मतलब जो आप करंट पढ़ रहे हो वो 6 महीने तक अपना सीमित रखो, उससे बाहर आपको करंट पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। 6 महीने तक आप अगर पढ़ते हो तो ठीक है। तो करंट जीके आपकी वेटेज थोड़ी कम कर सकते हो अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें, और अगर पढ़ भी रहे हो तो उसमें आपको स्पोर्ट्स न्यूज, इंडेक्स एंड रैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये टॉपिक जो है वो जरूर ध्यान से पढ़ लेने हैं। और स्पोर्ट्स जो है वो जो सेक्टर है वो अच्छे से करके जरूर जाना है अपने एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि जीके के जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री से जो है वो अच्छी वेटेज है। मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हिस्ट्री से, जिसमें एंशिएंट बुक से रिलेटेड है, या हो सकता है आपके शिफ्ट में जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर से रिलेटेड आ जाए, कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड आ जाए, या वो आ जाए कि किस ईयर में क्या हुआ था। जैसे 1946 में जो है आपके वो क्या गठित हुआ था, आपके पास मार्लियामेंटो सुधार कब आया था, क्या आपके क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो ऐसे जो ईयर वाइज घटनाएं है ना वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जो 1909 वाला है जो आपके मार्लियामेंटो सुधार है वो आया है 2 मार्च की शिफ्ट में, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में कोई दूसरा ईयर आ जाए, 1942 आ जाए, या हो सकता है चोरी चोरा कांड आ जाए, या हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाए। तो आपको इन जो ईयर है ना उन पे अच्छे से पकड़ बना के जानी है, प्लस जो एनसीईआरटी बुक्स है उनको अच्छे से करके जाना है, और जो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर है, कांग्रेस अधिवेशन है, ये आपको अच्छे से करके जाना है अगर आपका एग्जाम सीएचएस पेपर का आगे वाली शिफ्टों में है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ वो एनालिसिस करके बता रहा हूँ मेंस एग्जाम को, ठीक है। तो आप ये चीजें हिस्ट्री में जरूर कवर करके जाओ। अब बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से केवल एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि एक्सपेंडिचर वगैरह से आ रहा था, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आया था एक शिफ्ट में। तो आप अगर इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास इकोनॉमिक्स का ऐसा क्वेश्चन है जो आप कर ही नहीं पाओ, या जो आपने पढ़ी नहीं रखा हो, या आपने पढ़ने के बाद भी आपको ना आ रहा हो। मेरा मानना ये है कि आप इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हो अगर आपका शुरुआती कुछ शिफ्ट में एग्जाम है, और अगर बाद वाले शिफ्ट में है तो आप 5 ईयर प्लान, नेशनल इनकम और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर थोड़ा काम करके जाना, और इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है उस पर भी आप काम करके जाना अगर आपका बाद वाले शिफ्ट में एग्जाम है। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की वेटेज जो मेंस में है वो भी आई है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए हो, 2 क्वेश्चन फिजिक्स से भी आए, 2 क्वेश्चन बायो से भी आए। तो आप साइंस पे थोड़ा सा फोकस बना सकते हो। जैसे बायो, अगर बायो की बात करें तो विटामिन्स जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन आए हैं। 2 मार्च की जो शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चन उससे आए। तो विटामिन्स हो गया, साउंड हो गया, आपके पास फोर्स वाला टॉपिक हो गया, इन पे थोड़ा आप पकड़ बना के जाओ। आपके पास जो विद्युत वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो आप पकड़ बना के जाओ। कुछ जो नियम है जैसे फेराडे का नियम, हेनरी का नियम, ये क्या थे, किससे रिलेटेड थे, बस इतना देख लो। ओम का नियम किससे रिलेटेड था। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करके जाओगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाए। तो फिजिक्स में आप ये चीजें कर लो, बायो में विटामिन पढ़ लो, आप ग्लैंड्स पढ़ लो, आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ लो, और जो डिजीजेज है वो टॉपिक पढ़ लो, और प्लस ये बाकी साउंड वगैरह जो फिजिक्स वाले ये भी देख के जाना। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए। केमिस्ट्री में जो आपके परमाणु सिद्धांत है, जो परमाणु का डोल्टन सिद्धांत है, हो सकता है डोल्टन का नियम आ जाए। तो ऐसे जो फिक्स रूल है ना, जो कि किसने क्या सिद्धांत दिया था, किससे रिलेटेड सिद्धांत दिया था, तो ये आप चीज जरूर देख के जाना। हो सकता है आपको प्रॉफिट कर दे सीएचएसएल के किसी शिफ्ट में। तो साइंस के लिए आप जरूर थोड़ा पढ़ सकते हो अभी, क्योंकि अगर आपका बाद वाले शिफ्ट में एग्जाम अगर, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से ऐसा कुछ स्पेशल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमें देखा हो जिससे हम मान लें कि यहाँ पूरी ज्योग्राफी पढ़ना मस्ट हो। तो आप
पूरी ज्योग्राफी पढ़ो, उससे अच्छा ये है कि जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे लेक्स हो गया, हिमालय पर्वत वगैरह के बारे में जो जानकारी होगी, जो रिवर्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो सकता है आ जाए तो वो आप पढ़ सकते हो, रिवर्स को पढ़ लीजिए। जो हिमालय रेंज है, हिमालयन रेंज है कि हाँ कहाँ अरावली है क्या है, और वो आप चीज़ें पढ़ सकते हो क्योंकि उससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही रहता है एसएससी में, तो वो चीज़ आप पढ़ सकते हो। और प्लस रिवर्स पे फोकस कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो ज्योग्राफी में। पूरी ज्योग्राफी पढ़ना अभी आई थिंक कि बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी कवर करना बहुत मुश्किल है, ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। तो उसमें से कुछ टॉपिक जो मैंने बताए वो आते रहते हैं एसएससी में, तो आप वो कर सकते हो ज्योग्राफी में कवर। अगर आपका बाद वाले शिफ्ट में एग्जाम है, अगर अभी ही एग्जाम है, तो आप रिवर्स और माउंटेन रेंजेस के थोड़ा बहुत नाम और जो पासेस हैं, माउंटेन पासेस है, वो थोड़ा देख लीजिए, ऊपर ऊपर गो थ्रू हो जाइए, वो आपको प्रॉफिट कर देगा एग्जाम में। स्टैटिक जीके सीजीएल मेंस में भर भर के आया है, तो आप स्टैटिक जीके पे जरूर फोकस रखना। अब स्टैटिक जीके में भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेशनल पार्क्स, डेंस फॉर्म्स जो हम करते थे, घराने जो हम बात करते थे, घरानों से क्वेश्चन आता है, उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया मेंस में। 2 और 3 मार्च की मेंस की बात कर रहा हूँ। तो आप उन टॉपिकों को एक बार जरूर गो थ्रू हो लो, बट उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे सेंसस से क्वेश्चन है, सेंसस 2011 से क्वेश्चन आया कि हाँ किसी में लिटरेट स्टेट पूछा है, किसी में इलिटरेट पूछा है, तो आपको पता हो सेंसस को आप अच्छे से पढ़ के जाना, जरूर पढ़ के जाना। और जो अभी जो फिक्स अवार्ड्स होते हैं ना, एक कि जैसे कौन सा अवार्ड किस गेम से रिलेटेड है या किस क्षेत्र से रिलेटेड है, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि स्टैटिक जीके में यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता रहता है। और बाकी जो फिक्स टॉपिक है, जैसे हम पहले बात करें नेशनल पार्क्स, हो सकता है डेंस फॉर्म से मेंस में क्वेश्चन नहीं है, बट हो सकता है सीएचएसएल में आ जाए, क्योंकि फेमस टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो उन पर भी आप जरूर एक बार गो थ्रू होकर जरूर जाना। बाकी मेंस को अगर देखें तो आपको सेंसस बहुत अच्छा करके जाना है। प्लस ये जो कुछ ईयर होते हैं, जैसे बोसानगढ़ की खोज कब हुई थी, ये आया था 2 मार्च की शिफ्ट में आया था शायद। और साथ ही साथ अब हमें दिख रहा है कि बोसानगढ़ का पूछा है, तो हो सकता है वो अब की बार इलेक्ट्रॉन का पूछ ले, न्यूट्रॉन का पूछ ले। तो उन जो कण थे उनका भी आप ईयर वगैरह देख के जाना, किसने खोज की थी, कब की थी, तो हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये कुछ टॉपिक थे जो अगर आप जीके में अभी कर लेते हो तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए एग्जाम में, क्योंकि केवल प्री है और प्री केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। बट सीएचएसएल का प्री जो है उसमें उतने जो लोग हैं सिलेक्टेड नहीं होंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे जितने सीजीएल में हुए। तो सीएचएसएल का प्री क्लियर करना भी बहुत बड़ी बात होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी काम है कि यहाँ गए और एग्जाम में क्लियर करके हम आ गए। इसीलिए मैंने इतना कुछ बताया आपको, सब्जेक्ट वाइज बताया कि आप इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें अभी कवर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, तो इतना ही चीज़ें कवर हो सकती है। अब देखिए मैथ्स की अगर बात करें तो सीजीएल मैथ्स को मैंने एनालिसिस किया है, उसके बेस पे मैथ्स में आपको बेसिक चीज़ें जरूर पता होना चाहिए, उसके अलावा कोई स्पेशल चीज़ें आ नहीं रही। जैसे आपको अगर पता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये, टाइम का रेशियो ये, तो प्रॉफिट का रेशियो मैं कैसे निकालूंगा पार्टनरशिप में, या इन दोनों में से प्रॉफिट का देते टाइम का देते हो तो इन्वेस्टमेंट का कैसे निकालूंगा, या आपको A+B-AB का फॉर्मूला कहीं पूछवा जा रहा है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें आ रही है मैथ्स में, जहां आप हो सकता है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हो तो अटक जाओ। मैथ्स में आपको कुछ हाई प्रोफाइल चीज़ें नहीं पढ़नी। सीजीएल मेंस का मैथ्स आपने देखा होगा कितना इजी आया, और वो जो लोग जो बहुत हाई प्रोफाइल क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं और अपना कोर्स वगैरह शेयर करते हैं, तो उनसे आप दूर रहना। कोई प्रैक्टिस क्लासेस देखना, जैसे मैं पहले ही कहता था, मैंने मेंस से पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस क्लासेस देखना या हाई प्रोफाइल पीडीएफ सोल्व करना जो टीचर डालते हैं लास्ट के टाइम में कि ये हार्ड क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं, वो आ सकता है, कुछ ऐसा आता नहीं है। हर बार एग्जाम में, एग्जाम से पहले ये बनाया जाता है, हाइप बनाया जाता है, बट एग्जाम जो है वो ईजी आता है। तो आपको क्या करना है, जो बेसिक चीजें हैं जैसे A+B-AB का फॉर्मूला है, या हो सकता है आपको जो डिस्काउंट 100+ प्रॉफिट 100 - डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है, उस पर बेस क्वेश्चन आ जाए। प्रॉफिट लॉस बहुत ईजी लेवल का आएगा। बाकी चीजें जैसे परसेंटेज है उसमें A+B-B/100 का फॉर्मूला, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 2% दिए हैं तो किस तरह आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हो। आपका जो पार्टनरशिप है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट और जो प्रॉफिट और जो टाइम का रेशियो में रिलेशन पता होना चाहिए, किसमें किससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास प्रॉफिट आएगा, तो वो बेसिक चीजें आपको पता हो। ज्योमेट्री में आपको जो थ्योरम्स है, बेसिक एपोलिनस थ्योरम है वो पता हो। आपको पता हो कि जो संभाव्य त्रिभुज है उसमें मैं इन रेडियस और जो एक्स रेडियस वो कैसे निकालूंगा वो पता हो। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें आपको पता हो कि मैं इन रेडियस और एक्स रेडियस कैसे निकालूंगा, अंतर त्रिज्या और वही त्रिज्या कैसे निकालूंगा। जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं ज्योमेट्री के, और जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं मेंसुरेशन के, जिसमें आपसे बेलन का आयतन या कोई हो सकता है गोले का आयतन पूछ ले, या हो सकता है आपको एक आयतन जो है कह दे कि ये जो आयतन है उसके इक्वल है, तो बताओ अन्य कितनी गोलियां बनी। तो ऐसी चीजें इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड अच्छे से करके जाते हो, 2 3 5 बार रिवाइज करते हो बेसिक फॉर्मूला तो थ्योरम्स, एंड अगर आप बेसिक के लिए करके जाओगे तो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे सीएचएसएल में। अगर आप हाई क्वेश्चनों के पीछे भागोगे तो हो सकता है बेसिक आपका कमजोर रह जाए और फिर आपके जो है वो चीज़ें गलत हो जाए। आपको करना क्या है कि अभी मैथ्स में केवल बेसिक फॉर्मूला वगैरह पढ़ना है, कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं मारना है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम कर लो जो भी दिन बचे उनमें, एंड मैथ्स आपका अच्छा होगा। रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग और एनालॉजी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अच्छा करके जाना। कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपको बस बेसिक चीज़ें पता हो कि मैं वोल में +1 कर रहा हूँ, या कॉन्सोनेंट में +2 कर रहा हूँ, या उल्टा मतलब उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करके फिर +1 +2 कर रहा हूँ। ये बेसिक रूल अगर आप लगोगे तो कोडिंग इजी पड़ेगी आपके। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग कुछ टाइप देके जाना, आप अच्छा कर लोगे कोडिंग रिकॉर्डिंग में, और मतलब रीजनिंग में भी अच्छा कर ही लोगे अगर आप थोड़ा सा 4 5 टॉपिक कोडिंग रिकॉर्डिंग एनालॉजी क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज पे काम करके जाते हो, तो आप उसमें भी अच्छा कर लोगे। एंड बात करें ओवरऑल कि रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश में अगर बात करते हैं
तो देखो इंग्लिश बहुत ईजी आ रही है, ग्रामर एंड वोकेब बहुत ही ईजी है ये मेंस में, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। और जो PQRS वगैरह हैं वो थोड़े से हो सकता है आपको पजल कर सकते हैं, बट जो अगर बात करते हैं CHSL की तो उसमें PQRS केवल 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश भी ईजी आई है एंड ओवरऑल जो सीजीएल मेंस ईजी है उसी पैटर्न का आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो CHSL में। CHSL में कोई अलग से लेवल नहीं बढ़ने वाला, ईजी एग्जाम आएगा, बस अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप कर सकते हो एंड अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए। जिसका भी सीजीएल मेंस खराब हुआ है ये सब जरूरी नहीं है कि वो CHSL में भी खराब प्रदर्शन करेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सीजीएल क्लियर हो गया बट CHSL में वो हर बार फेल हो गए। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपका सीजीएल खराब गया है, मेंस खराब गया है, बट आपके पास CHSL है, आप इसमें अच्छे से करके आप जॉब ले सकते हो। जो भी फ्रेशर लोग हैं वो भी डरिए मत, मतलब ऐसा नहीं है कि सीजीएल मेंस इजी आ गया तो आपका CHSL हार्ड आएगा। मैंने कई लोगों से बात होती है वो कहते हैं कि सर सीजीएल मेंस इजी आ गया अब CHSL हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो दिन बचे हैं उनमें आप एक तो क्या कर सकते हो, CHSL 20 और CHSL 21, सारे मॉक्स तो नहीं लगा सकते प्रीवियस ईयर के, बट उनमें से कुछ 5-5 मॉक्स या 2-2 मॉक जो भी आपके पास टाइम है बचा हुआ उसमें आप जो है हैंडल कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि मैं इतने मॉक लगा लेता हूँ, 5 मॉक 20 के लगा लेता हूँ, 5 21 के, ऐसा कर सकते हो। अगर आपको मॉक देने हो तो आप नए मॉक दो, उससे अच्छा तो ये होगा कि आप जो CHSL 20 और 21 के मॉक्स हैं वो आप दो, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे। आपको पता भी चलेगा कि प्रीवियस ईयर में CHSL कैसा आता था, CHSL के पैटर्न में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको बेहतर पता लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही एंड जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।